वेलकम टू दी क्लाउड एंड स्टार एजुकेशन। क्लाउड एंड स्टार एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी सीरीज जो हम लोग आर्टिकल सीख रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इससे पहले मेरी सारी वीडियो आ चुकी है, लगभग 3-4 वीडियो मेरी आ चुकी है आर्टिकल के ऊपर में। तो अब आर्टिकल मैंने इतना तक बता दिया कि आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा चीज बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आर्टिकल लगता ही नहीं है। यानी हमने अभी तक यूज किया कि आर्टिकल कहाँ कहाँ लगता है। अब हम एक वीडियो, ये मेरी लास्ट वीडियो है और इसमें हम बस ये जान लेते हैं आर्टिकल कहाँ नहीं लगता है। आइए, इससे पहले मेरी जो लास्ट वीडियो आई थी एक टॉपिक छूट गया था, वो आर्टिकल द के ऊपर। आर्टिकल के 3 पार्ट है, ए एंड द। तो मैंने द के ऊपर में एक पॉइंट मेरे से मिस हो गई थी, वो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वो है कि आर्टिकल में जो द है, स्पेसिफिक द, ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब आप बोलेंगे सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको शायद नहीं पता हो। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है, देखिए, एक होता है गुड, ठीक है, एक गुड है। सेकंड ये हो जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव। दूसरा होता है कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव। एंड द थर्ड हो जाता है सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव थर्ड है। ये वाला जो सुपरलेटिव है ये तीसरे नंबर पे आता है। तो आप बोलेंगे कि सर पहला तो गुड है, यानी पॉजिटिव में गुड होगा, ठीक है। कॉम्परेटिव में क्या होगा, बेटर, शायद आपने सुना होगा। नहीं, आई एम बेटर, यानी गुड से थोड़ा अच्छा। ये होता है अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स थोड़ा और अच्छा, और लास्ट होता है बेस्ट, यानी बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो पहला है गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो जब भी हम सेंटेंस में बेस्ट का यूज करेंगे, यानी यही है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, यही हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो इस बेस्ट के आगे हमें द लगाने की जरूरत है। समझ में आ गया? यानी कि जब हम लिखे सुपरलेटिव डिग्री मतलब बेस्ट, एंड लास्ट वाला सबसे अच्छा। बेस्ट से ऊपर कुछ होता ही नहीं है, सबसे नीचा होता है गुड मतलब अच्छा, बेटर मीन्स उससे भी थोड़ा अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, इसीलिए हम द लगाएंगे। सबसे अच्छा का मतलब क्या हुआ, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल, इसीलिए यहाँ पे द बेस्ट हो जाएगा। जब भी हम सेंटेंस लगाएंगे तो द बेस्ट का यूज करेंगे। आज यहाँ तक हमने आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं इससे कि आर्टिकल कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए, कहाँ यूज नहीं करना है, क्योंकि जितना तक हमें ये अगर बता दिया जाए कि सर आपको ऐसे ऐसे ये जगह पे ये काम करना है, तो हम थोड़ा ही जान पाएंगे कि हाँ इस काम को ऐसे ही करना है। लेकिन हमें ये भी पता हो कि इस जगह पे ये काम नहीं करना है, यानी क्या क्या हमें जीवन में नहीं करना है, तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल में मैंने बता दिया है। यहाँ तक हमारी वीडियो जो थी वो आर्टिकल के ऊपर थी कि आर्टिकल में हमें क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। अब हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल कहाँ यूज नहीं करना है। तो डालिए हेडिंग, ओमिशन, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ए एंड द, ए प्लस एंड द, ये हमारा आर्टिकल। यानी आर्टिकल बोलने से मतलब ये है कि टोटल इन तीनों में से कोई भी यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं हेडिंग पॉइंट नंबर 1, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले, यानी कि फर्स्ट नियम है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी बिफोर अनकाउंटेबल। अब आप बोलेंगे अनकाउंटेबल क्या होता है, तो दो चीज होती है, पहली होती है काउंटेबल, यानी इसको मैं अन को हटा दूं, पहला होता है काउंटेबल। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना।
तो काउंटेबल एक होता है, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल का मीन्स होता है जिससे हम गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल मीन्स होता है ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जैसे कि चावल, मिल्क, राइस, जो भी है मटेरियलिस्टिक, गोल्ड, इन सब चीजों को हम गिन नहीं सकते। जैसे ऑयल, इन्हें काउंट थोड़ा ना कर सकते हैं कि ये कितना ऑयल है, नहीं है। तो ये अनकाउंटेबल, यानी बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे द या आर्टिकल, हम आर्टिकल में से कोई भी यूज नहीं करते हैं। जैसे अनकाउंटेबल मैं यहाँ पे लिख दूं मिल्क, एक एग्जाम्पल मिल्क। तो क्या हम मिल्क के आगे ए, एन या द लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं सर, ये पूरा तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, जस्ट मिल्क है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अनकाउंटेबल मीन्स अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, वहां पे इन तीनों में से कोई भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला रूल मेरा ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम नहीं लगाएंगे। दूसरा हमारा रूल है प्लूरल काउंटेबल। अभी मैंने आपको बताया है प्लूरल काउंटेबल, यानी कि काउंटेबल मीन्स जिसे हम गिन सके, यानी 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल। और प्लूरल मीन्स एक से अधिक। प्लूरल मीन्स अगर आप मेरी वीडियो शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्लूरल मीन्स क्या होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है बिफोर प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल बिफोर प्लूरल काउंटेबल। देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी ओमिशन का मतलब है नॉट यूज। इस ओमिशन का मतलब है नॉट यूज, यानी जहां नहीं यूज करना है। ओमिशन मतलब क्या होता है? यूज नहीं करना है ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ इन सब टॉपिक्स या इन सब के जगह पे आर्टिकल यूज होगा ही नहीं। बिफोर प्लूरल काउंटेबल, इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे इससे मैंने मिल्क लिया था, इसका एग्जांपल। अब ऐसे है कुछ तो काउंटेबल है लेकिन हम वो प्लूरल है, जैसे डॉग्स, डॉग्स। इसके आगे हम ए एन द नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है। बहुत सारे अगर डॉग्स हो तो उसे हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल है। जब तक स्पेसिफिक बात ना हो, यानी स्पेशल बात ना हो, तब तक हम प्लूरल काउंटेबल के आगे आर्टिकल ही यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी आपने सीख लिया। तीसरी हमारी जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज सब्जेक्ट गेम्स मील। थर्ड नंबर पॉइंट आप लिखते जाएं या फिर समझते जाइए, ठीक है। थर्ड नंबर हमारी जो पॉइंट है बिफोर लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, बिफोर लैंग्वेज मील, मील मतलब खाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और लास्ट है गेम्स, गेम्स। इन सभी के आगे भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स अगर मैं बोलूं हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन सब के आगे हम नहीं लिख सकते ए हिंदी, ए मैथमेटिक्स, या एन मैथमेटिक्स, या द मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते। उसी तरह मील, मील मीन्स लंच, डिनर, जो भी हम लोग करते हैं मील, उसके आगे भी हम नहीं द लंच, द डिनर ऐसा नहीं लगा सकते हैं। सब्जेक्ट तो आपने मैंने आपको बता ही दिया। और लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बोलते नहीं है वो मराठी बोलता है, तो लैंग्वेज आपको पता ही होगा लैंग्वेज क्या होती है। भाषा, भाषा के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, मेल के आगे भी यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के आगे भी यूज नहीं करेंगे, और गेम्स के आगे भी यूज नहीं करेंगे। और आर्टिकल कभी होता है? आर्टिकल तो आगे ही यूज होता है, यानी बिफोर ही यूज होता है। अगर मैं आपको बोलूं पेंसिल, पेंसिल, आर्टिकल तो बिफोर ही यूज होता है ना, इधर तो नहीं यूज होता है, इधर नहीं होता है, इधर ही होता है। तो वही बात है, आर्टिकल कभी भी यूज होता है तो पहले यूज होता है। तीसरा पॉइंट आप क्लियर है, जगह है। 4 नंबर पॉइंट आप देख लीजिए, बिफोर प्रॉपर नाउन। क्या हेडिंग दिया मैंने? बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब अगर आप बिगिनर हैं, आपको
इंग्लिश की अच्छी समझ नहीं है या बहुत कम समझ है, तो आप पूछेंगे सर प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है, ये नाउन का पार्ट है। नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब कोई स्पेशल नाम, जैसे कि जिसे सिर्फ एक ही व्यक्ति की बोल हो। जैसे अगर आपका नाम आशीष है और मैं बोलूं आशीष जो है, वो प्रॉपर नाउन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी और को जाके बोलूं कि आशीष ने ऐसा किया, जो आपको नहीं जानता है, तो आप क्या बोले, वो सोचेगा कि कौन आशीष, किसे पता है कौन आशीष, आशीष बोल के तो बहुत है, किसी को भी नहीं पता। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो स्पेशल नाम बताए, जैसे सिलीगुड़ी हो गया जगह का नाम, आगरा हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिसे अगर हम, मेरे पास एक डॉगी है, उस डॉगी को अगर मैं डॉग बोलूं तो पूरी जाति की बोध होती है। तो डॉग जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। यानी कि मैं किसी बाहर के आदमी से भी पूछूं कि डॉग, मेरे पास एक डॉग है, तो बोलेगा सर, वो समझ जाएगा कि डॉग मीन्स कुत्ता की बात हो रही है या कुतिया की बात हो रही है। तो डॉग मीन्स कुत्ता। अगर किसी को भी मैं बोलूं तो समझ जाएगा। अगर मैं बोलूं मेरे पास 4 पेंसिल है, तो कोई भी समझ जाएगा हाँ पेंसिल की बात हो रही है। और उस पेंसिल को अगर मैं एक स्पेशल नाम दे दूं, अगर इस पेंसिल का मैं नाम दे दूं कि पेंसिल नहीं, तुम्हारा नाम एलेक्स है, एलेक्स, अगर मैं पेंसिल का नाम एलेक्स रख दूं और किसी से भी पूछूं कि भैया आपने एलेक्स को देखा क्या, अगर मेरी पेंसिल गुम हो जाए, तो बोलेंगे क्या, कौन है एलेक्स, कोई आदमी है, कोई ज्यादातर वो आदमी समझेगा, या कोई स्पेशल नाम है, वो तो नहीं समझ पाएगा ना। तो कोई भी स्पेशल नाम प्रॉपर नाउन के आगे भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन, और अगर आपको दिक्कत हो रही है प्रॉपर नाउन में, तो जब मैं नाउन चैप्टर शुरू करूंगा वहां पे मैं बहुत अच्छा से आपको बता दूंगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, ये सब में डिफरेंस क्या है। तो प्रॉपर नाउन जैसे कि सिलीगुड़ी ले लीजिए, सिलीगुड़ी, इस जगह के आगे भी द नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन यानी सबसे आखिरी हमारा जो टॉपिक है, जरूरी की कमी है मैं मिटा दे रहा हूँ। लास्ट जो हमारी टॉपिक्स है वो है, लास्ट हमारी जो टॉपिक्स है वो है बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीज। डिसीज, देखिए 5 नंबर, डिसीज के आगे भी नहीं लगता है, डिसीजेज या डिसीज। डिसीज मीन्स बीमारी, ऐसी बीमारी जो लोगों को होती है। बहुत तरह से, थायराइड हो सकती है, कैंसर हो सकता है, और भी जितनी भी, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कैंसर, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो इस कैंसर यानी कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल, आर्टिकल मीन्स ए एन द, यानी ये आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब कभी भी नहीं सुनेंगे कि कोई भी लाइन में द कैंसर लिखा हो, ए कैंसर लिखा हो, एन कैंसर लिखा हो, यानी किसी भी बीमारी के नाम का हम नहीं यूज करेंगे। यहाँ तक हमारी आर्टिकल कंप्लीट होती है। इसके बाद जब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो आर्टिकल में उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अगर आपने ये मेरी पहली वीडियो देख ली है, तो आर्टिकल से लेकर आप शुरुआत से वीडियो देखें, मैं इसके प्ले लिस्ट भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो आर्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्टार्ट करेंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया हो। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो समझाने में, बोलने में, या फिर बातचीत करने में, तो अगर आपको ऐसा भी लगे कि हाँ सर आप समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और एग्जाम्पल से समझाइए, तो भी आप बोलिएगा, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।